प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित वर्ग 6 का प्रश्नावली 2.3 प्रश्न संख्या 1 से हल करेंगे। अगर आप पिछला चैप्टर का वीडियो नहीं देखें तो आप निवास ऑफिशियल पे जाके पूरा वीडियो देख सकते हैं। वहाँ सभी चैप्टर का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न 1 को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1 में है, निम्नलिखित में जोड़ का क्रम नियम किस में है? ठीक है, 1 2 3 4 यानी ये चारों में आपको चूज करना है कि जोड़ का क्रम नियम किस में लागू हो रहा है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम कॉपी पे समझते हैं। कॉपी पे हमने प्रश्न को लिख लिया। अब चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 5 गुना 8 बराबर 8 गुना 5। हमें आंसर लेना है कितना? जोड़ का क्रमबेल नियम का हमें इस चारों ऑप्शन में निकालना है। ठीक है, तो जोड़ का मतलब जिसमें जोड़ का चिन्ह क्रमबेल नियम फॉलो करेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखना है 5 गुना 8 बराबर 8 गुना 5, ये क्या चीज़ का फॉलो कर रहा है। ठीक है, जोड़ का है, ये गुना का है। तो आप चिन्ह देख रहे हैं क्या है? गुना का है। तो ये इस तरह से ये हो जाता है क्या? अगर आप इसको ए मानते हैं, ठीक है, ए गुना बी बराबर, ठीक है, तो 5 को आपने ए माने, 8 को बी, तो ठीक है, तो यहाँ 8 है, मतलब 8 को आप बी माने तो इस तरह से क्या हो जाएगा? बी, और गुना 5 को ए माने। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है गुना का क्रमबेल नियम फॉलो कर रहा है ना? तो ये तो नहीं होगा, तो यहाँ आप लिख सकते हैं गुना का क्रमबेल नियम। हमने क्या किए? ये लिख लिए गुना का क्रमबेल नियम। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न में समझते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 2 गुना 3 इंटू 5 बराबर 2 गुना इंटू 3 गुना 5, यानी कि ये जो है ये नियम किस नियम का ये फॉलो कर रहा है? तो अगर आप इसको ए मानते हैं, ठीक है, ए गुना बी गुना 5 को आप सी मानेंगे, तो इसी तरह से ये भी हो जाएगा, है ना? ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्या? ए गुना, ये हो जाएगा बी गुना सी। ठीक है, अब ये किस नियम का ये फॉलो कर रहा है? ठीक है, तो इस तरीका से ये हो गया, ये आपका हो गया गुना का सहचर्य नियम। ठीक है, तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे क्या? गुना का सहचर्य नियम, सहचर्य नियम। ठीक है, ये हमें तो ज्ञात करना है जोड़ का क्रमबेल नियम, ये चारों ऑप्शन में किसमें लागू हो रहा है, हमें ये ज्ञात करना है। हमें तो ये ज्ञात नहीं करना है, इस तरह से ये भी नहीं होगा और नहीं ये होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट 3 नंबर को भी समझते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 2 + 8 + 10 बराबर 2 + 8 + 10, तो इसको भी समझना है। तो इसी तरह से ये जोड़ का है, ये गुणा का था, है ना? तो आप देख रहे हैं कि ये इसी तरह से जो है सेम है। तो ये गुणा में था, तो गुणा का सहचर्य नियम हो गया, तो ये जोड़ में है तो ये क्या हो जाएगा? जोड़ का सहचर्य नियम। तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं योग का सहचर्य नियम। हमने क्या किए? लिख लिए। ठीक है, अब चलिए प्रश्न 4 को। यहाँ 15 + 8 बराबर 8 + 15। अगर आप इसको ए मानते हैं प्लस बी, ठीक है, तो 8 को आपने क्या माने हैं? बी, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? बी, आप प्लस 15 को क्या माने? ए, तो यहाँ भी 15 है तो ये ओ ए हो गया। ठीक है, या क्या हो गया? ए। तो बताइए ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, यहाँ पे क्या एक दूसरे को उल्टा हो गया, तो हमें तो यही ज्ञात करना था। क्या ज्ञात करना है? जोड़ का क्रमबेल नियम। तो इस तरह से ये जो हो गया आपका, ये आंसर हो गया। तो ये आपका आ गया, यहाँ लिखेंगे जोड़, जोड़ का क्रमबेल नियम, है ना? क्रमबेल नियम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो आशा है कि आप इसको अच्छी तरीक़ा से समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे प्रश्न संख्या 2 को भी इसी तरह से समझते हैं। प्रश्न 2 में है, निम्नलिखित के उपयुक्त नियम लिखें। उपयुक्त नियम मतलब ये होता है, ये चारों में जो दिया गया है, ये चारों में सही नियम लिखना है, यानी कि सही-सही जो है, ठीक है, उसका क्या करना है? नाम लिखना है। यानी ये किस नियम का फ़ॉलो कर रहा है, ये किस नियम का फ़ॉलो कर रहा है, ये हमें लिखना है। ठीक है, तो आप प्रश्न को अच्छी प्रकार से जो है समझ गए होंगे। तो चलिए इसको कॉपी पे हम समझते हैं। हमने क्या किया है? कॉपी में प्रश्न को अच्छी प्रकार से जो है लिख लिए हैं। ठीक है, अब चलिए इसको समझते हैं। यहाँ क्या है? 8 + 32 बराबर 32 + 8। ठीक है,
जिस तरह से प्रश्न 1 में प्रश्न संख्या 4 को आप समझें, तो उसको फिर से आप समझिए, देखिए, ठीक है? ये भी क्या है? जोड़ का क्रमबद्ध नियम, और हमें भी क्या करना है, इसमें भी उपयुक्त नियम लिखना है। तो जिस तरह से ये जोड़ का क्रमबद्ध नियम बना, उसी तरह से प्रश्न 2 का, ठीक है? प्रश्न 2 का ये संख्या जो है, ये भी क्या बनेगा? जोड़ का क्रमबद्ध नियम बनेगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? जोड़ का क्रमबद्ध नियम। प्रश्न 2 में है 2 + 12 + 15 बराबर 2 + 12 + 15। ये जो है किस नियम को ये फ़ॉलो कर रहा है? यानी कि ये किस नियम का उदाहरण है? जैसा कि आप प्रश्न 1 का प्रश्न संख्या 3 में समझे, 2 + 8 + 10 बराबर 2 + 8 + 10। तो ये हो गया योग का साहचर्य नियम, देख रहे हैं? तो इसी तरह से एक इसका भी एग्ज़ाम्पल सेम दिख रहा है कि यहाँ भी इस तरह सा है और ये सेम मिल रहा है, ठीक है? देखिए एकदम ही क्या है? सेम है। तो इस तरह से ये बन गया योग का साहचर्य नियम, तो ये भी क्या है? योग का साहचर्य नियम है, ठीक है? तो आप यहाँ योग का साहचर्य नियम लिखेंगे। यहाँ हमने क्या किया? योग का साहचर्य नियम लिख दिए हैं, ठीक है? अब चलिए प्रश्न 3 को हल करते हैं। प्रश्न 3 में है 8 गुना 5 + 4 बराबर 8 गुना 5 + 8 गुना 4। यहाँ कुछ जोड़ में भी है और कुछ गुना में भी है, ठीक है? तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो योग पर गुणन का वितरण। यहाँ पे जो है कुछ जोड़ का भी नियम लग रहा है, कुछ गुना का। तो इस तरह से ये वितरण नियम भी है और योग का गुणन नियम भी है, ठीक है? तो आप इसको दोनों मिला के ये नाम हो जाएगा यहाँ पे क्या इसका? योग का, यानी योग पर लिखेंगे, ठीक है? योग पर गुणन, योग पर गुणन का वितरण, वितरण नियम, ठीक है? चूँकि ये दोनों नियम को ये फॉलो कर रहा था, तो इसलिए ये योग पर गुणन का वितरण नियम हो जाएगा। उसी तरह से करेंगे प्रश्न 4 को हल, ठीक है? प्रश्न 4 में है 5 गुना 50 बराबर 50 गुना 5, ठीक है? तो इस तरह से ये गुणाम है, यानी जो भी संख्या दिया हुआ मान रहता है, अगर बराबर के उस साइड में उल्टा करके दिया जाता है, तो इस तरह से ये होता है क्रमबद्ध नियम, ठीक है? तो यहाँ तो ये गुना के चिन्ह में है, तो ये हो जाएगा क्या? गुना का क्रमबद्ध नियम, ठीक है? तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? गुना, गुना का क्रमबद्ध नियम, ठीक? क्रमविनय में नियम, ठीक है? तो उम्मीद है कि प्रश्न 2 भी आप समझ गए होंगे, ठीक है? समझ गए हैं? तो चलिए प्रश्न 3 को भी इसी तरह से हल करते हैं। प्रश्न 3 में है निम्नलिखित में से किसमें शून्य निरूपित नहीं है? ठीक है? यानी होगा। तो ये इसको समझना है कि जो संख्या यहाँ पे जिन क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है? ये चारों क्वेश्चन, यानी कि इसको हल करने पे जो है किसमें जो है 0 नहीं आएगा, ये हमको दर्शाना है, ठीक है? तो चलिए इसको भी हम कॉपी पे अच्छी प्रकार से जो है समझेंगे, ठीक है? वीडियो को आप लोग पूरा वॉच कीजिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्या किए हैं, कॉपी पे हमने प्रश्न को अच्छी प्रकार से जो है लिख लिए हैं। अब इसको समझते हैं, ठीक है? तो यहाँ 1 + 0, तो हमें तो क्या करना है? शून्य निरूपित। तो 1 + 0 बराबर कितना होता है? 1 होगा यहाँ, ठीक है? तो यहाँ तो 0 नहीं आया, यहाँ पे क्या आ गया? 1 आया। तो आप यहाँ लिखेंगे नहीं, ये जो है नहीं हो रहा है, ठीक है? इसी तरह से प्रश्न 2 करेंगे 0 गुना 0, यानी 0 गुना 0 को जब गुना करेंगे, ये तो 0 ही प्राप्त होगा। उसी प्रकार से 3 को करेंगे 0/2, यानी 2 से भागा 0 में देंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी संख्या में 0 से भागा अगर दिया जाता है, तो वो क्या होता है? 0 ही प्राप्त होगा, ठीक है? उसके बाद जो है, ये 4 नंबर का है, तो 10 - 10/2, 10 में से 10 घटाएँगे तो 0 बटा में ये 2, और जब इससे भागा करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 0, ठीक है? तो यहाँ देखिए प्रश्न 2 में भी 0 आ गया, प्रश्न 3 में भी 0 और प्रश्न 4 में भी 0 आ गया। लेकिन प्रश्न 1 में जो है 0 नहीं आया। तो हमें यही तो ज्ञात करना था कि किसमें शून्य निरूपित नहीं होगा। तो प्रश्न 1 में जो है शून्य निरूपित नहीं होगा, ठीक है? तो आप यहाँ लिखेंगे 1 में, ठीक है? 1 में शून्य
निरूपित निरूपित नहीं होगा। ठीक है, ये आपका क्या है? राइट आंसर है। तो उम्मीद है कि आप प्रश्न 3 को भी अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए प्रश्न संख्या 4 को भी समझते हैं। प्रश्न संख्या 4 में है, यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है, तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही शून्य होनी चाहिए? उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। मतलब अपने उत्तर को सही कीजिए, आपको साबित करना है कि हाँ, ये 0 कैसे होगा, उदाहरण देकर। तो चलिए इसको हम कॉपी पे जो है अच्छी प्रकार से समझते हैं। मान लीजिए 4 का ये हल हम लिख रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे मान लीजिए कि आपको प्राकृत संख्या बोला है 2 या 2 से, है ना? चलिए तो यहाँ पे क्या लिखना है? प्राकृत संख्या जो होता है 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है? तो इसको हम अंक लिख लेते हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये क्या है? 0 से प्राकृत संख्या है। यहाँ लिखेंगे 4 हल देकर, ठीक है? यहाँ पे 2 पूर्ण संख्याएँ बोली गई थी, गुणनफल के लिए शून्य हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है? तो यहाँ पूर्ण संख्या जो होती है 0 से स्टार्ट होती है। तो चलिए कुछ हम संख्या को यहाँ लिख लेते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है? ये अनंत तक की जाएगी। कहाँ तक? इन्फिनाइट, ठीक है? तो ये हमारा जो है पूर्ण संख्या है। अब इसी संख्या से हमें क्वेश्चन में बताया गया था कि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल। तो चलिए कुछ उदाहरण लेकर इसको हम समझते हैं। मान लीजिए कि जैसे कि आपको 0 गुना 1 से अगर गुना करना हो, तो आप गुना कीजिएगा तो 0 गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0, ठीक है? या सेकंड उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए 0 गुना 2 करेंगे, तो क्या हो जाएगा? ये भी 0 होगा। 0 गुना 3 या आप 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ 3 से हम गुना करते हैं, तो कितना होगा? 4 यानी कि नहीं, यहाँ पे 0 होगा, ठीक है? गुना करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि 2 से गुना करते हैं, यानी कि 2 संख्याओं से 0 से गुना करते हैं, तो हमारा जो है 0 ही प्राप्त हो रहा है, ठीक है? या इसको अगर आप यहाँ भी 0 लिखेंगे या यहाँ भी 0 लिखेंगे, तो ये इस तरह से ये 0 ही प्राप्त होगा। ये आप इस तरह से कीजिएगा, तो 0 प्राप्त होगा। हमें बताया गया था प्रश्न में 1 या दोनों ही शून्य होने चाहिए। तो हमने देखिए 1 0 लिए, ठीक है? तो फिर भी 0 आया और दोनों शून्य लिए तो फिर भी 0 ही आया। तो हमें अपने उत्तर को उदाहरण के माध्यम से पुष्टि करना था, ठीक है? तो आप चेक करना है कि भाई दोनों जो है हो रहा है कि नहीं, ठीक है? तो यहाँ आप क्या लिखिएगा? यहाँ लिखेंगे कि हाँ, ठीक है? यहाँ लिखिएगा हाँ, हाँ, गुणनफल गुणनफल, ठीक है? में हाँ, गुणनफल में केवल केवल एक शून्य या दोनों दोनों ही शून्य हो सकता है, ठीक है? क्योंकि हमको यही था क्या करना? पुष्टि करना। तो हमने क्या किए? एग्ज़ाम्पल के माध्यम से इसको समझा दिए। तो आशा है कि आप इसको भी अच्छी प्रकार से जो है आप समझ गए होंगे। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं नोट करने के लिए, ठीक है? चलिए प्रश्न 5 को इसी तरह से समझते हैं। प्रश्न संख्या 5 में है, यदि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है, यानी कि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है, तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 1 के बराबर होनी चाहिए? उदाहरण देकर अपने उत्तर को पुष्टि कीजिए। अगर आप कहें कि हाँ, हो रहा है, तो उदाहरण देकर आपको क्या करना है? पुष्टि करना, यानी कि साबित करना कि कैसे है। तो चलिए इसको उदाहरण से हम समझते हैं। यहाँ लिखेंगे 5, 5 के हल के लिए लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है? और इस पे एग्ज़ाम्पल लेके समझते हैं। यहाँ कोई भी संख्या को हम जो है उदाहरण लेके समझ सकते हैं, ठीक है? मान लीजिए पूर्ण संख्या क्या लेना है? 1, ठीक है? तो यहाँ क्या लेंगे? 1 गुना 1, जब इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। या इसको 2 गुना 1 करिएगा तो 2 ही आएगा, ठीक है? या 3 गुना 1 कीजिएगा तो 3 ही आएगा।
ठीक है? तो हमें ये उत्तर ज्ञात करने के लिए उदाहरण से ये हमें समझाना पड़ा, ठीक है? तो अपने आंसर को पुष्टि करवाने के लिए यहाँ लिखना पड़ेगा कुछ लाइन, ठीक है? तो आप लिखेंगे हाँ, ठीक है? दोनों दोनों संख्या एक हो तो गुणनफल गुणनफल एक प्राप्त होगा, ठीक है? ये था आपका प्रश्न 5 था, ठीक है? तो आशा है कि ये क्वेश्चन को आप भी अच्छी प्रकार जो है समझ गए होंगे, ठीक है? तो चलिए प्रश्न संख्या 6 को इसी प्रकार से समझते हैं। प्रश्न 6 को हमने कॉपी पे लिख लिए हैं, ठीक है? प्रश्न 6 में है वितरण विधि से ज्ञात करें। वितरण विधि ज्ञात करने के लिए इसका कुछ फ़ॉर्मूला होता है, ठीक है? ये फ़ॉर्मूला आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। फिर भी यहाँ पे हमने क्या करते हैं, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। तो यहाँ A गुना, ठीक है, B गुना C, इसे हम वितरण नियम से ही समझेंगे। तो ये वितरण नियम है, इसको जब इसमें गुना करना है और इसमें करना है, तो चलिए उसको समझते हैं। हाँ, इसमें करना है गुना, A गुना B करना है, फिर इसी तरीके से C में भी करना है। इसको फ्रेश से हम लिखने के लिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं या करके, ठीक है? यहाँ लिखेंगे A गुना B प्लस, ठीक है? यहाँ क्या लिखेंगे A गुना C, ये हमारा क्या हो गया, वितरण नियम है, ठीक है? तो आप इसको अच्छी प्रकार से जो है इसको नोट कर लीजिए, तभी आपको क्वेश्चन 1 को जो है वितरण नियम से हल कर पाइएगा, ठीक है? सॉरी, यहाँ पे जो है प्लस का निशान होगा, ठीक है? थोड़ा-सा यहाँ मिस्टेक हो गया है, यहाँ क्या करना है, प्लस होगा। ओके? चलिए अब ये सही है। तो चलिए इसी सूत्र के माध्यम से हमको वितरण नियम प्राप्त करना है। तो यहाँ क्या है 638, तो यहाँ लिखेंगे हम 638 गुना, ठीक है? उसके बाद ये 101 को खंड करना है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 101 को इस प्रकार से 100 प्लस 1, ठीक है? तो 101 को हम 100 प्लस 1 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इससे, ठीक है? चूँकि जोड़ेंगे तो पुनः फिर से हमको 101 ही प्राप्त होगा। ये वितरण नियम का है, ठीक है? अब इसको हम इस पे लागू करेंगे, ठीक है? तो चलिए यहाँ लिखेंगे 638 गुना 100, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा 100 प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ लिखेंगे 638 गुना 1, ठीक है? इसको जब गुना करेंगे तो चलिए इसको आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो 638 गुना 100 करना है, तो पहले 100 से गुना करने के लिए बड़ी संख्या हो जाएगा, विधि ज्ञात करना पड़ेगा, इसलिए हम क्या करते हैं कि 0 को पहले हटा लेते हैं, तो सिर्फ 1 बचेगा। तो 1 से गुना करेंगे 638 में, तो बहुत ही सिंपल, 1 से गुना करने पे 638 ही आएगा। उसके बाद 2 जो हमने हटाए हैं पुनः यहाँ पे स्थापित करेंगे। तो इस तरह से, इस प्रकार से इसका सही आंसर ये आएगा, फिर प्लस है तो प्लस। अब इसको भी गुना करना है, तो कोई भी संख्या बड़ी संख्या में अगर 1 से गुना करते हैं तो वो सेम ही संख्या आती है, तो ये 638 ही आएगा। अब इसको क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है, ठीक है? तो चलिए इसको हम जोड़ लेते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे 8 और जोड़ 0, तो क्या हो जाएगा 8, फिर 0 और 3 3, फिर 6 और 8 14, हासिल 1, लास्ट का 3 और 6 बच गया, तो 3 हासिल 1 जोड़ेंगे तो ये 4, उसके बाद ये 6। तो ये हमारा जो है राइट आंसर है, ठीक है? तो इस तरीके से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न 2 को भी हम इसी तरह से करेंगे। तो यहाँ प्रश्न 2 को हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं थोड़ा। तो 4375 गुना 1001, ठीक है? ये प्रश्न 2 है। इसको भी हम वितरण नियम से ही प्राप्त करेंगे। तो चलिए इसको भी हल करते हैं। यहाँ 400 नहीं, यहाँ 4000 है, तो 4375 गुना, अब इसको भी इसी तरह से खंड करेंगे, तो ये 1000 प्लस 1 हो जाएगा। फिर इसको वितरण नियम पे हल करेंगे, तो यहाँ 4375 गुना 1000
प्लस 4375 गुना 1। ठीक, अब इसको गुना करना है। तो चलिए गुना करते हैं। 3 जीरो को पहले साइड करते हैं, 1 से गुना करेंगे तो ये 4375 ही प्राप्त होगा और 3 जीरो को जो हम हटाएँ उसको पुनः 3 जीरो स्थापित कर देंगे। तो इस तरह से इसका आंसर जो है ये आ जाएगा। फिर ये प्लस है तो प्लस, इसको गुना करने पे क्या होगा, तो 4375 ही आएगा। ठीक है? तो इसको अब इसमें जोड़ देना है। तो जोड़ने पे इसका जो आंसर आएगा, जोड़िए। तो 3 जीरो है, ये 375 है। इसको ऐड करेंगे तो 375, ठीक है? 3 संख्या समाप्त हुई। अब यहाँ 4 को जोड़ेंगे 5 में, तो ये हो गया 9। उसके बाद ये संख्या पूरा यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है? तो ये आपका जो है राइट आंसर है। तो आशा है कि आप प्रश्न संख्या 6 को भी अच्छी प्रकार से जो है समझ गए होंगे, ठीक है? तो चलिए प्रश्न संख्या अब 3 को हल करते हैं। तो प्रश्न 3 को हमने लिख लिए, इसको भी अब हल करते हैं, ठीक है? तो 734 गुना 20 प्लस 5, क्योंकि 25 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अगर इसको फिर से जोड़ेंगे तो पुनः 25 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है? अब इसको हल करते हैं, ठीक है? तो 734 गुना 20 प्लस, फिर लिखेंगे यहाँ 734 गुना ये 5। अब इसको पुनः गुना करना है, तो जीरो को पहले हटाते हैं, सिर्फ 2 से गुना करेंगे 734 में, तो 4 दूना 8 और 3 दूना 6, 7 दूना 14, एक जीरो साइड में रखें तो इसको लिख देंगे। तो ये हमारा जो है राइट आंसर है, तो आप यहाँ आंसर लिख देंगे, ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट सवाल 4 नंबर, तो यहाँ 4 नंबर को हल करेंगे। 4 नंबर सवाल को हमने लिख लिए, अब इसको हल करेंगे। तो 3175 गुना 125, ठीक, इसी तरह से जिस तरह से प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 को किए, तो इसको पुनः फिर जोड़ेंगे तो फिर से हमें 125 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे अब, 3175 गुना 100, या इसको आप 3175 भी बोल सकते हैं, ठीक है? प्लस 3175 गुना 25, इसको अब गुना करना है, ठीक है? तो चलिए इसको गुना करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा, उसी तरह से करेंगे, ठीक है? 1 से गुना करेंगे तो इतना ही आएगा, फिर 2 जीरो प्लस, अब 25 से गुना करना है 3175 में। तो चलिए इसको हम साइड में गुना कर लेते हैं। तो देखिए हमने क्या किए हैं, साइड में गुना कर लिए हैं। तो इस तरह से एक 3175 को गुना 25 में करेंगे तो हमारा जो राइट आंसर आएगा इतना आएगा, ठीक है? तो इसको हम कॉपी पे लिख लेते हैं। अब इसको क्या करना है, जोड़ लेना है। तो 0 और 5 कितना हो जाएगा, 5, फिर 0 और 7 7, फिर जैसे 3 और 5 8, फिर हो गया आपका ये 9 और ये 7, तो 16 हासिल 1, फिर ये 7 और ये एक 8 है, एक 9 और ये 3, ठीक है? तो ये आपका जो है इस तरह से राइट आंसर आ गया, ठीक है? तो ये आपका जो है राइट आंसर है। तो प्रश्न 5 को आपको होमवर्क पे तौर पे हम छोड़ देते हैं। आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँगे, ठीक है? आशा है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए हैं, तो आप क्वेश्चन नंबर 5 को भी आप नहीं छोड़ेंगे और हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँगे, ठीक है? तो चलिए अब प्रश्न संख्या 7 को समझते हैं। देखिए प्रश्न 7 में है, निम्नलिखित पाठ्य रूपों को समझें और आगे बढ़ाइए। मतलब ये क्वेश्चन जो दिया गया है, इसको समझ के इसके अनुसार से हमें आगे बढ़ना है। तो आप यहाँ समझिए, 1 गुना 8 तो बराबर 8, 8 में अगर 1 प्लस करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 9। उसी तरह से यहाँ भी देखिए 12 गुने 8 तो बड़े अट्ठे 96, और 96 में जब 2 को हम जोड़ेंगे तो ये 98 आ जाएगा। तो इसी तरह से इसको भी आप गुना करेंगे और जोड़ेंगे तो ये इतना आ जाएगा, उसी प्रकार ये इतना। तो आपको समझना है कि देखिए 1 था, फिर 12, फिर 3, यानी कि फिर ये 4 लास्ट में आ रहा है ना। तो इसी तरह से यहाँ 4 है तो यहाँ कितना आ जाएगा, तो यहाँ आप लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है? तो 5 गुना 8 और प्लस यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4 आया, तो इस तरह से यहाँ क्या आ जाएगा, 5। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। उसके बाद सभी को गुना करके आप 5 में जोड़ेंगे तो आपका ये कितना आ जाएगा, तो इस तरह से ये हो जाएगा आपको 9, 8, 7, ये 6। तो देखिए यहाँ 9, 8, 7, 6 और यहाँ क्या आ जाएगा, 5, यानी कि यहाँ घट रहा है, तो ये 5 होगा।
जब आप इसको गुना कीजिएगा तो ये इतना आ जाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। अब यहाँ भी इसी तरह से समझना। तो यहाँ देखिए क्या है, 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ क्या था, 5 आया, उसके बाद 6 आएगा, तो ये 6। इसी तरह से इसमें भी करेंगे तो 9 8 7। अब यहाँ देखिए 7 की जगह 5 यहाँ था ना, तो घट रहा है, तो ये 5 है, तो इस तरह से यहाँ क्या आएगा, 4। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी सोल्व हो जाता है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन ये समझ में सभी क्वेश्चन जो है आसानी से आ गया होगा। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत है तो आप पुनः वीडियो को स्टार्ट करके देख सकते हैं, ठीक है।